हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी मीडियम क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 3F को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में बोर्ड मास के रूल को सीखने वाले हैं कि कोष्ठक वाले क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को वीडियो के अंत में हम आप लोगों को इस एक्सरसाइज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसको आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें बोर्ड मास के रूल को समझना होगा, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी बोर्ड मास रूल के आधार पर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास को समझ लेते हैं। देखिए, बोर्ड मास का मतलब हिंदी में मतलब होता है को का भागु योग, ठीक है। देखिए, हम बोर्ड मास लिख दिए हैं BODMAS, उसका हिंदी को का भागु योग, ठीक है। देखिए, बी मीन्स ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक, ठीक है। ये देखिए कोष्ठक का सिंबल है। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले कोष्ठक को, तथा सबसे अंत में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ओ मीन्स ऑफ मीन्स का होता है, का मतलब गुणा, ठीक है। तो सबसे उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मतलब गुणा को, ठीक है। इस का को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर देखिए डी मीन्स डिवीजन होता है, डिवीजन माने भाग, ठीक है। उसके बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे। फिर देखिए एम फॉर मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा, फिर हम गुणे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ए फॉर एडिशन मीन्स योग मतलब जोड़ होता है, फिर हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तथा सबसे अंत में देखिए एस फॉर सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, ठीक है। सबसे अंत में हम लोग घटाएंगे, ठीक है। हिंदी में भी समझ लीजिए। देखिए, को मीन्स कोष्ठक होता है। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला, तथा सबसे बाद में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर देखिए का मीन्स क्वेश्चन में का ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। का सिंबल गुणा लगाएंगे, ठीक है, गुणे को सॉल्व करेंगे। फिर देखिए भा मीन्स भाग होता है, फिर भाग को हम सॉल्व करेंगे। फिर गु मीन्स गुणा, फिर गुणे को सॉल्व करेंगे। फिर यो मीन्स योग मीन्स जोड़, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। तथा सबसे लास्ट में घा मीन्स घटाना, ठीक है, सबसे लास्ट में घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 21 + 16 भाग 3, ठीक है। तो देखिए रूल क्या है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखेंगे, ठीक है। चारों ब्रैकेट में से कोई ब्रैकेट है कि नहीं, ठीक है। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई कोष्ठक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का देखेंगे, का ये वाला का, ठीक है। इसमें का भी नहीं है, ठीक है। अगर ब्रैकेट होता तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता, फिर का होता तो का, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है। फिर हम लोग भाग देखेंगे, भाग है। उसके बाद सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। तो देखिए हम भाग को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस तक, देखिए यहाँ 21 प्लस जैसे का तैसा ऐसे लिख देंगे, 21 प्लस, ठीक है। अब देखिए 3 से 18 में भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21 + 6 कितना होता है, 27, ये आंसर है। फिर देखिए यहाँ तक ऐसे लिख देंगे, 123 माइनस 9 से 18 में भाग, 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 × 9 = 81, 9 बार जाएगा। 123 में से 9 निकाल देंगे तो बचेगा 114 बचेगा, ये आंसर है। फिर देखिए इसमें ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 13 माइनस ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 13 माइनस। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 8 × 2 कितना होगा, 16, ठीक है, +3, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले भाग करेंगे, भाग है नहीं। फिर गुणा भी नहीं है। फिर उसके बाद जोड़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जोड़ेंगे तो सेम चिन्ह वाला जुड़ता है, ठीक है। देखिए +3 है, ये +13 है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 13 3 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16, ठीक है। 16 में से 16 निकलेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। ये आंसर है। फिर देखिए सबसे पहले देखिए छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12 माइनस ऐसे लिख देंगे। देखिए अब इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, ठीक है।
13 माइनस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12। फिर देखिए 12 माइनस 13 में से 4 को निकालेंगे तो 9 बचेगा, ठीक है, 9। अब देखिए 12 में से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, यही आंसर है। फिर देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, देखिए 28 माइनस लिख देंगे, ठीक है, भाग क्योंकि है नहीं, उसके बाद गुणे का नंबर आता है तो गुणा करेंगे। देखिए 5 सत्ते 35 प्लस 7, ठीक है। अब देखिए जोड़ने का नंबर आता है, ठीक है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, ठीक है। तब देखिए जोड़ेंगे, ये प्लस का 7 और 28 जुड़ जाएगा, ठीक है। 28 7 कितना होता है, 35 माइनस 35, ठीक है, दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा, 0, यही आंसर है। फिर देखिए 117 भाग है। देखिए अब यहाँ सबसे पहले भाग नहीं होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल करेंगे, 117 भागे, ठीक है, 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 से 117 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 13 9 117, ये आंसर है। फिर देखिए इसको देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको -17 ऐसे लिख देंगे, -17 प्लस 8 भागे, ठीक है। अब देखिए 7 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। फिर -17 प्लस 4 से 8 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए -17 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 15 बचेगा, ठीक है, यही आंसर है। फिर देखिए -3 प्लस -6 भागे -3, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाग करेंगे, ठीक है, तो -3 ऐसे लिख देंगे, -3 प्लस, ठीक है। अब देखिए भाज्य और भाजक दोनों माइनस में है, ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, ठीक है। तो देखिए 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है, तो वो प्लस का 2 आएगा, ठीक है, +2। फिर देखिए अब 2 में से 3 में से -3 में से 2 निकलेगा तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, यही आंसर है। देखिए 17 प्लस -2 गुणे -5 -4, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले भाग नहीं है, फिर गुणा करेंगे, इतने को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। 17 प्लस ऐसे लिख देंगे, फिर देखिए 5 दूनी 10, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ठीक है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर -4, ठीक है। फिर देखिए भागु जोड़, अब देखिए जोड़ना है, ठीक है, 17 और देखिए 10 जुड़ जाएगा, ठीक है, 17 10 27 हो जाएगा, -4, ठीक है, तो आएगा हमारा 23, आंसर क्या होगा, 23। फिर देखिए यहाँ देखिए रेखा कोष्ठक, सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल होगा, ठीक है। तो देखिए 13 भागे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 में से 3 निकलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या में यदि आप 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो 13 में 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 13। फिर देखिए -36 गुणे -1 प्लस -24 भागे 6। तो सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना, ठीक है, पहले इतने को सॉल्व करेंगे, -36 गुणे -1 प्लस इतना ऐसे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ तक जैसे का तैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए 6 से -24 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 6 चौक 24, लेकिन माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, -4, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए गुणे का नंबर आया, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करेंगे, -1 से -36 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस का 36 आएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ प्लस और ये -4, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 36, फिर देखिए माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 4। अब 36 में से 4 निकलेगा तो 32 बचेगा, यही आंसर है। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए -5 -45 भागे -15 प्लस -3 गुणे 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाग करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, -5 माइनस इतना ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए -15 से -45 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, फिर प्लस -3 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए गुणा इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, भाग के बाद गुणा का नंबर आता है, फिर -5 लिखेंगे, फिर -3 प्लस, अब देखिए 5 3 15, माइनस का 15 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए -15 बचा। फिर देखिए अब देखिए यहाँ -5
फिर -3, फिर देखिए माइनस प्लस का गुणा होगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है, -15, ठीक है। अब देखिए तीनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये -5 -3 और -15 जुड़ जाएगा तो 15 5 20 3 23 -23 आ जाएगा, ठीक है। यही आंसर है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहत लिखिए, ठीक है। देखिए का नंबर 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, ठीक है। देखिए इसको गणितीय पद में लिखना है, ठीक है। बोल रहा 8 से 6 और 3 के योगफल, 8 से 6 और 3 का योगफल, ठीक है, मतलब 6 + 3 के योगफल का गुणा, ठीक है, का गुणा। देखिए 8 से 6 और 3 के योगफल, देखिए 6 और 3 के योगफल बोल रहा तो 6 + 3 लिखेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे से गुणा, ठीक है, गुणे के निशान लगा देंगे, ठीक है, मतलब 8 गुणे ब्रैकेट में 6 + 3 हो जाएगा, ठीक है। खा नंबर देखिए 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, ठीक है। देखिए बोल रहा 18 में 4 और 2 का योगफल, ठीक है, 4 और 2 का योगफल, तो 4 और 2 का योगफल हो गया, ठीक है, योगफल का भाग बोल रहा है, ठीक है, तो मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भाग लिख देंगे, ठीक है। 18 में 4 और 2 का योगफल का भाग, ठीक है। फिर देखिएगा नंबर 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, बोल रहा 20 में 6 और 2 का अंतर, 6 और 2 का अंतर से भाग बोल रहा है, तो यहाँ भाग का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, देखिए 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, के गुणनफल से 12 का घटाना बोल रहा है, ठीक है। 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, ठीक है, दोनों सही है, ठीक है। फिर देखिए अंगा नंबर 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या भाग, 40 में 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, ठीक है, संख्या का यहाँ भाग लगा देंगे, संख्या का भाग, ठीक है। 4 नंबर देखिए 3 से 12 और 7 के अंतर से, 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुणा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे 3 गुणे मझला ब्रैकेट 12 - 7 ब्रैकेट बंद -1 मझला ब्रैकेट बंद, ठीक है, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए। का नंबर 20 प्लस मझला ब्रैकेट स्टार्ट 9 - 5 प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर 6 - 4 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पहले से पता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि रेखा कोष्ठक है कि नहीं। देखिए सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक होता तो पहले हम उसको सॉल्व करते, ठीक है, रेखा कोष्ठक तो है नहीं, उसके बाद छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ तक जैसे का तैसे लिख लेंगे, ठीक है, 20 प्लस छोटा मझला ब्रैकेट स्टार्ट 9 - 5 प्लस यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए छोटे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 - 4, 6 में से 4 निकल जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए छोटा ब्रैकेट ख़त्म हो गया, ठीक है, मझला ब्रैकेट बंद। फिर देखिए अब यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 20 प्लस, ठीक है। अब देखिए मझला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें देखिए माइनस और प्लस है, तो बोडमास के रूल के अनुसार सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा, ठीक है ना, जोड़ा जाता है, सबसे लास्ट में घटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्लस वाला एक में जोड़ेंगे, देखिए प्लस का 2 है, ये प्लस का 9 है, दोनों जोड़ेगा, ठीक है, तो 9 - 2 = 11 हो जाए, 11 - 5, ठीक है। फिर देखिए 20 प्लस, अब देखिए ये ब्रैकेट खुलेगा, 11 में से -5 निकलेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो 20 और 6 जुड़ जाएगा, 26 हो जाएगा, यही आंसर है। खा नंबर देखिए सबसे पहले रेखा कोष्ठक है नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए छोटा कोष्ठक यहाँ, तो यहाँ तक हम जैसे का तैसे उतार देंगे, ठीक है। 80 ×
56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस, यहाँ तक ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, 13 माइनस ऐसे लिख देंगे। अब 2 का गुणा 5 में होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ तक फिर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 प्लस, अब देखिए 13 में से 10 निकलेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए मझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हम जैसे तैसे लिख देंगे, 80 गुणे 56 माइनस। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन सा सिंबल सॉल्व होगा, सबसे पहले गुणा। ठीक है, तो देखिए 7 से 8 में गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस 3। फिर देखिए 80 गुणे 56 माइनस। ठीक है, अब देखिए 56 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। मतलब ब्रैकेट हट गया। ठीक है, अब देखिए बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 80 गुणे, देखिए 56 में से 59 निकलेगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, -3। अब देखिए -3 से 80 में गुणा करेंगे तो -240 आएगा। यही आंसर है। देखिएगा नंबर 121 भागे, देखिए सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम जैसे कि तैसे लिख देंगे। ठीक है, 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, संख्या और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ हम गुणा लगा देंगे। ठीक है, गुणे का सिंबल। देखिए अब 9 में से 6 निकलेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर देखिए 121 भागे 16 माइनस, अब देखिए पहले गुणा करेंगे। ठीक है, 14 माइनस लिख देंगे, 3 त्रिका 9। 121 भागे 16 माइनस, यहाँ तक जैसे तैसे लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए 14 में से 9 निकलेगा तो कितना बचेगा, 5। देखिए 121 भागे, अब देखिए 16 में से 5 निकलेगा तो 11 बचेगा। ठीक है, अब 11 से 121 में भाग देंगे तो 11 गिरहियों में 121 होगा, 11 आएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हुआ, 11। घ नंबर देखिए 5 18 प्लस 3 प्लस 6, यहाँ तक हम जैसे तैसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा लगा देंगे। ठीक है, अब 5 में से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा। फिर देखिए 5 18 प्लस, अब देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक है, भाग के बाद गुणा। ठीक है, भाग है नहीं तो गुणा करेंगे, 6 3 और प्लस ऐसे लिख देंगे, 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। फिर देखिए 5 18 प्लस, देखिए 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15। फिर देखिए 5, यहाँ देखिए कोई निशान नहीं तो गुणा लगा देंगे। ठीक है, 18 और 15 33 होता है। अब देखिए 5 और 33 का गुणा करेंगे तो 165 आएगा। ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम जैसे कि तैसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए 12 माइनस 5 गुणे 6 प्लस 3 प्लस, यहाँ तक ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 8 माइनस 2 पे रेखा कोष्ठक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 8 में से 2 निकल जाएगा तो 6 बचेगा। फिर देखिए अब हमें सबसे पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है। रेखा कोष्ठक हो गया, उसके बाद छोटा। ठीक है, देखिए छोटा कोष्ठक यहाँ सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, 7 गुणे, फिर देखिए 6 प्लस 3 प्लस 6। फिर देखिए अब हमें सबसे पहले मझला कोष्ठक सॉल्व करना है, यहाँ तक जैसे तैसे लिख लेंगे। ठीक है, 7 गुणे 6 प्लस, अब देखिए 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अब 7 गुणे बड़ा कोष्ठक हल करेंगे, 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
7 गुणे 15 करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। 15 सत्ते 105, यही करेक्ट आंसर है। देखिए अगला, देखिए सबसे पहले हमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है, ठीक है। तो छोटा कोष्ठक देखिए यहाँ तक हम सेम लिख लेंगे, ठीक है। 16 प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए 16 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा 13, ठीक है। फिर देखिए गुणे 4। अब मझला कोष्ठक हल करेंगे, 16 प्लस, देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख लेंगे, देखिए जैसे तैसे 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए 13 गुणे 4 करेंगे, 13 चौका 52 होता है। फिर 16 प्लस, देखिए 52 1 53 हो जाएगा, ठीक है, 53। अब देखिए 53 में 16 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 53 10 63 6 69 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर है। 6 नंबर देखिए, देखिए सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम सेम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, फिर देखिए 3 माइनस, ठीक है। देखिए 3 में से, देखिए यहाँ देखिए ये कोष्ठक है, ठीक है। अगर कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह रहता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। ये देखिए 3 का प्लस था, देखिए कोष्ठक है, ठीक है। ये कोष्ठक के बाहर माइनस वाला चिन्ह है, ठीक है, इसलिए ये 3 क्या है, प्लस में है, और ये वाला 3 माइनस में है, ठीक है। तो देखिए कोष्ठक के बाहर यदि माइनस चिन्ह रहता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये वाला देखिए जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए माइनस का 3 है और ये प्लस का 3, ठीक है। तो देखिए दोनों माइनस प्लस घट जाएंगे तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। या देखिए यहाँ भी ऐसे 0 कर सकते हैं, ठीक है। 3 में से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, देखिए अब 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा। फिर देखिए 3 माइनस 3 माइनस, फिर देखिए 3 में से 3 निकालेंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए 3 माइनस, अब फिर देखिए 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा। फिर देखिए 3 में से 3 निकलेगा 0, ठीक है। यही हमारा आंसर है। देखिए जा नंबर, देखिए कोई सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ रेखा कोष्ठक, सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला तथा सबसे बाद में बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हम सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 112 माइनस 121 भागे 11 गुणे 11 माइनस 4 माइनस 3 माइनस, ठीक है। अब देखिए 8 माइनस 1 पे रेखा कोष्ठक है, ठीक है। लेकिन कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 1, ठीक है। तो -8 में से 1 निकलेगा तो माइनस का 7 बचेगा, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब उसके बाद देखिए रेखा कोष्ठक हट गया, ठीक है। अब उसके बाद छोटा कोष्ठक हल होगा, ठीक है। तो देखिए छोटा कोष्ठक यहाँ है, सबसे पहले इतने को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, 112 माइनस 121 भाग 11 गुणे 11 के रही में 121 होता है, ठीक है, 121। अब देखिए माइनस प्लस का गुणा, देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, +4, ठीक है। फिर देखिए माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए मझला कोष्ठक को, तो देखिए 3 में से, देखिए यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, ठीक है। ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस चिन्ह, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए प्लस का 3 माइनस का हो जाएगा, और देखिए माइनस का 7 प्लस का 7 हो जाएगा। +7 में से -3 निकलेगा तो प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस कर देंगे 4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। देखिए अगर देखिए ऐसे देखिए, अगर -7 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। ये माइनस का 4 और ये माइनस मिल के प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 112 माइनस, ठीक है। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट हल होगा, ठीक है। लेकिन उसमें देखिए सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले भाग, देखिए 121 भागे 121,
तो 1 भर जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा +4 फिर +4, ठीक है। फिर देखिए 112 माइनस, देखिए 4 4 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 112 में से 9 निकलेगा तो बचेगा 103, ये आंसर है। यदि इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट खोलेंगे -2 हो जाएगा। यहाँ देखिए कोई निशान नहीं है, ठीक है, संख्या ब्रैकेट के पहले कोई निशान है तो यहाँ गुणा लगा देंगे। फिर देखिए अब देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, मझला ब्रैकेट इसको लगा देंगे। अब देखिए -5, फिर देखिए प्लस और माइनस का ये ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगा, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है, -25 गुणे, फिर देखिए -7, यहाँ देखिए 4 में से -6 निकलेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। फिर -2 का इस माइनस से गुणा होगा तो माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है, +2। यहाँ देखिए फिर उसके बाद कोई निशान नहीं है दोनों ब्रैकेट के तो गुणा लगा देंगे, -5 -2 गुणे, देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, -30 गुणे, फिर देखिए अब इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, -7 प्लस 2 का 5 में गुणा होगा, 2 का -5 में गुणा होगा तो -10 हो जाएगा, -10। फिर देखिए अब सबसे पहले देखिए गुणा होगा, इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, -2 का गुणा -30 में तो -60 हो जाएगा, सॉरी -2 का गुणा -30 में तो प्लस का 60 होगा, ठीक है, 60 हो जाएगा गुणे -7 प्लस, देखिए फिर ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस का गुणा होगा, ठीक है, तो माइनस का 10 हो जाएगा, -10, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले भाग फिर उसके बाद गुणा, अब देखिए पहले गुणा होगा, इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, -7 से 60 में गुणा करेंगे, 7 6 42 -420 होगा, फिर -10, अब देखिए 420 -420 -10 जुड़ जाएगा, -430 हो जाएगा, यही आंसर है। देखिए टा नंबर, देखिए सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को हल करना, ठीक है, यहाँ तक हम सेम टू सेम लिख देंगे, 15 माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए -3, यहाँ देखिए कोई निशान नहीं तो गुणे, ठीक है, फिर देखिए 4 माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए 6 में से 2 निकलेगा तो 4 बचेगा, भाग 3, यहाँ देखिए कोई निशान नहीं है तो गुणा, 5 प्लस, यहाँ देखिए छोटा ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 6 3 18, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 18, ठीक है। फिर देखिए 15, देखिए यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, +3 गुणे, फिर देखिए यहाँ 4 में से 4 निकलेगा 0 बचेगा, भाग 3 गुणे 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले भाग होगा, ठीक है, सबसे पहले हमें 0 भागे 3 को सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए 15 + 3 गुणे, इतना ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से 0 में भाग देंगे, ठीक है, देखिए 3 से 0 में भाग देंगे तो 0 प्राप्त होगा, ठीक है, 0, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0, ठीक है, गुणे 23। फिर देखिए अब गुणा होगा, ठीक है, भाग हो गया, अब गुणा, ठीक है। अब देखिए 15 प्लस, यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे, 3 गुणे 0 करेंगे, 3 0 0 होगा, फिर गुणे 23 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे देखिए 15 प्लस ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 15 प्लस लिख देंगे। अब देखिए इतने को सॉल्व करेंगे, 23 से 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, +0, ठीक है। फिर देखिए अब 15 + 0 जोड़ेंगे, 15 में 0 तो कितना आएगा 15 आएगा, यही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ठा नंबर देखते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वहाँ तक हम सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे, 4 का 25 - 18 भाग 7 - 2 का 3 - 13 माइनस, ठीक है,
13 माइनस 4 में से 4 में से -3 निकलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है, +5। फिर देखिए 4 का 25 माइनस 18 भागे 7 माइनस 2 का 3 माइनस, देखिए अब 13 में से 1 निकलेगा तो 12 बचेगा, ठीक है, 12 ब्रैकेट हट जाएगा +5। फिर देखिए 4 का 25 माइनस 18 भागे, ठीक है। अब देखिए 7 माइनस 2 का मीन्स होता है गुणा का सिंबल लगा देंगे, का हटेगा, ठीक है। फिर 3 माइनस 12 +5, ठीक है। फिर देखिए 4 का 25 माइनस 18 भागे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें भाग तो है नहीं, उसके बाद गुणा, अगर भाग होता सबसे पहले भाग हल होता, ठीक है, लेकिन भाग है नहीं तो सबसे पहले क्या होगा, गुणा हल होगा, ठीक है। तो देखिए 7 माइनस ऐसे लिख देंगे, उसके बाद देखिए इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 3 6, ठीक है। फिर -12 +5, मतलब ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए 4 का 25 माइनस 18 भागे, यहाँ तक जैसे तैसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब इसमें मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए प्लस प्लस 1 में जुड़ेगा, माइनस माइनस 1 में, देखिए प्लस का 5 और ये प्लस का 7 1 में जुड़ेगा, ठीक है, तो 7 5 12 हो जाएगा। और देखिए माइनस का 6 और माइनस का 12 1 में जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, 12 6 18, लेकिन -18, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ तक ऐसे सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। 4 का 25 माइनस 18 भागे, देखिए 12 में से -18 निकल जाएगा, ठीक है, -18 में से 12 तो माइनस का 6 बचेगा, -6, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर देखिए 4 का 25 माइनस 18, सॉरी देखिए अब माइनस, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाग, देखिए -6 का -18 में भाग देंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा, भाज्य भी माइनस में है और भाजक भी माइनस में, ठीक है, तो जो भागफल आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 3 18, 3 आएगा, प्लस का 3। फिर देखिए 4, अब का मतलब गुणा होता है, गुणा लगा देंगे, ठीक है, और 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा। अब देखिए 28 × 4 कर देंगे, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 2 8 3 11, 112, यही आंसर है, ठीक है। अब चलिए, अगर इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलिए आप लोगों को हम 2 क्वेश्चन देते हैं जो स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। देखते हैं इस चैनल पे कितने स्टूडेंट हैं जो इन दोनों क्वेश्चनों का करेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए वो दोनों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।